तो आज हम वेरिएबल्स के बारे में हमने केस सेंसिटिव तो क्लियर कर दिया है, ठीक है। ये हमारा केस सेंसिटिव था, सॉरी, ये हमारा केस सेंसिटिव था, ठीक है। ये हमने क्लियर किया है। तो आज हम अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वेरिएबल्स के बारे में सबसे पहले जो वेरिएबल्स होते हैं, कोई भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स डेटा वेरिएबल्स डेटा। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जस्ट लाइक अ कंटेनर होता है, जैसे कि ये एक कंटेनर है, ये एक इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर हमने वाटर, ये एक गिलास है, ठीक है। ये एक गिलास है और उसके अंदर हमने वाटर स्टोर किया हुआ है। तो गिलास के अंदर क्या है? पानी है। और ये एक पूरा क्या हुआ? कंटेनर हुआ। तो अब इसके अंदर ये गिलास है, ये डेटा टाइप है, ये एक हमारा वेरिएबल है, ठीक है। और ये हमारा डेटा टाइप है। डेटा मतलब इसके अंदर जो चीज़ स्टोर है वो है पानी। तो ये एक डेटा हुआ ना, गिलास खाली था, मैंने इसके अंदर पानी फुल किया है, पानी भरा है। तो इसके अंदर जो पानी मैंने भरा है इसके अंदर, तो वो क्या हो गया? हमारा डेटा टाइप। तो अब ये किस फॉर्म में है? पानी लिक्विड फॉर्म में है, LYQED जो भी है, मतलब मैंने स्पेल गलत लिखी है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में है, पानी है। तो ये एक डेटा हो गया। इस तरीके से हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं। तो वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है? वेरिएबल्स के कुछ टाइप होते हैं। जो वेरिएबल ऐसे कंटेनर हैं जो अपनी अपनी चीज़ें स्टोर करते हैं। अब गिलास के अंदर पानी आ सकता है, बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं लिक्विड फॉर्म वाली जो हम इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो वेरिएबल्स के अंदर भी हमें बहुत सारे वेरिएबल्स मिलते हैं जो मोस्ट प्रीफर हैं, जो हमें आगे जाके जब हम प्रोग्रामिंग हाई लेवल पर करेंगे तो वहाँ पे भी हमें सेम ही काम करना होता है, वेरिएबल्स डिक्लेयर करना। आज हम वेरिएबल डिक्लेयर करना भी सीखेंगे और उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे और किस तरीके कौन सा डेटा वो स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वे आता है इंटीजर्स। इसको जो प्रोग्रामिंग कोडिंग के अंदर हम लिखते हैं इंट। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो हमारे पास है कैरेक्टर्स। अब ये जो प्रोग्रामिंग कोडिंग के अंदर हम लिखते हैं इसको CHAR, ठीक है। ये कोडिंग में हम लिखते हैं इसको, ठीक है। और ये इसकी फुल फॉर्म है। तो उसके बाद जो हमारे पास आता है इंटीजर हो गया, कैरेक्टर्स हो गया, अब डबल हो गया, फ्लोट। अब हम लिखेंगे फ्लोट। अब ये आप ऐसे समझें कि ये कंटेनर हमारे कंटेनर 1 हो गया, ठीक है। 2 3 मतलब के 2 3 जो कंटेनर्स हैं, मतलब कि ये किस तरीके का डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि इस गिलास के अंदर पानी स्टोर हुआ पड़ा है तो ये भी एक डेटा हुआ। तो इस तरीके से चलो मैं इसको कुछ आगे जाके और डिफाइन करूँगा। तो अभी फ्लोट ही होता है। फ्लोट को ऐसे लिखते हैं हम, ये इस तरीके से F होता है। तो मैंने इस तरीके से, खैर जो भी है, तो ये हमारा फ्लोट हो गया। इसके बाद हमारा फोर्थ आता है, वो है डबल, DOBULE डबल। इसका ये दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा पॉइंट के बाद वैल्यू स्टोर करता है, तो इसको भी मैं डबल लिखूँ, DOBLE डबल। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ आता है, जो हमारा फिफ्थ है वो हमारे पास है बूल, जिसको हम कहते हैं बूल ट्रू। अब बूल क्या है? TRUE, ट्रू, फॉल्स। अब इसके बारे में भी मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा। तो सबसे पहले इंटीजर्स, ये एक बात ध्यान में रखें, ये जो हमारे पास चीज़ें हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ये हम कोडिंग के अंदर इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इंट लिखते हैं, कैरेक्टर का 4 लिखते हैं, फ्लोट का फ्लोट ही लिखते हैं, डबल का डबल ही लिखते हैं, बूल का ट्रू या फॉल्स लिखते हैं, बूल भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले इंटीजर क्या करता है? इंटीजर्स हमेशा एक बात ध्यान में रखें, ये न्यूमेरिक फॉर्म मतलब वैल्यू स्टोर करता है अपने अंदर। इसका जो गिलास है, इसके अंदर जो गिलास ये हम गिलास बनाएंगे, इसके अंदर ये
1 2 3 4 मतलब कि ये 1 2 3 4 5 10 11 मतलब कि एक्सेट्रा जो भी है न्यूमेरिक फॉर्म में 5000 में लिखूँ, 6000 लिखूँ, कुछ भी लिखूँ एक्सेट्रा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज़ स्टोर करते हैं। कौन सी? नेचुरल जो हमारे पास है, नेचुरल नंबर हैं, हम वही स्टोर कर सकते हैं। ऐसे नहीं है इंटीजर के अंदर मैंने इंटीजर लिखा है, INT मैंने लिखा है, और इसके अंदर मैं इंट के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लाइक इंट मैंने लिखा है नेम। अब मैंने इंट नेम लिखा है और इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की है, लाइक इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। ये जो बराबर की निशानी ये हमें बताती है कि हम इसके अंदर कुछ स्टोर करने जा रहे हैं। जैसे कि इस गिलास के अंदर पानी है, तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, पानी डेटा है, ठीक है। अब इसे हमने कहा कि हम एक इंट नाम से, इंट मतलब कि एक न्यूमेरिक हमेशा डेटा लेगा, तो हम कह रहे हैं कि हमने इंट लिया है और हमने वेरिएबल का नाम रखा है, ये हमने रखा है वेरिएबल नेम। इसको कहते हैं वेरिएबल नेम। तो मैं इसको कह रहा हूँ ये है फादर नेम फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये अंडरस्कोर है, ठीक है, फादर नेम। अब मैंने वेरिएबल नेम यहाँ पे लिखा है फादर नेम। तो अब इसके अंदर मैं लाइक वैल्यू स्टोर करता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि तुम वैल्यू स्टोर करो ABC, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो ये मेरा एक रॉन्ग चला जाएगा, ये मैंने एक गलत वेरिएबल डिक्लेयर किया है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर की है वो कौन सी की है, स्ट्रिंग फॉर्म, कैरेक्टर वाली। ये एक कैरेक्टर है, ये भी एक कैरेक्टर है, ये भी। तो ये कह रहा है कि भाई आप मुझे इंटीजर ले रहे हो और आप मेरे अंदर ये जो स्ट्रिंग वाली वैल्यू है, कैरेक्टर्स वाली, वो क्यों स्टोर कर रहे हो। तो ये कंपाइलर इसको एरर करेगा। तो हम किस तरीके से अभी हम क्या करेंगे, INT AGE, हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, एज रखा है। अब मैंने एज रखा है और एज के अंदर में अब जो भी हम इंटीजर की कोई भी वैल्यू स्टोर करवाएंगे उसके अंदर ये हमारे पास डबल कोट्स नहीं आएंगे, ये चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। ये आप बात जहन में रखें। हम इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि मेरी एज है 21 ईयर्स, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने एक कंटेनर लिया जिसका नाम एज, मैंने नाम रखा है एज, उसके अंदर मैंने एज स्टोर करवाई है 21। तो अब क्या हो गया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट एज के नाम से, और उसके अंदर क्या मैंने स्टोर किया है 21 एज। तो ये फॉर्म है करेक्ट फॉर्म, मतलब कि ये हमेशा हमें न्यूमेरिक वैल्यू डेटा स्टोर करवाए। ऐसा नहीं है यहाँ पे मैंने एज लिया है और एज के अंदर यहाँ पे मैंने 21 की जगह मैं लिखूँ पाकिस्तान, या पाकिस्तान को भी छोड़ो मैं A लिखूं या मैं B लिखूं, तो ये एक रॉन्ग चला जाएगा, ठीक है। हम ऐसी कोई भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं ये चीज़ें उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा जो है कैरेक्टर्स, CHAR, कैरेक्टर। अब कैरेक्टर के अंदर मैं नेम, एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसका नेम मैं रखता हूँ नेम। ये मैंने नेम रखा है, इसका नाम रखा है वेरिएबल का नेम। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज़ स्टोर करवाऊँगा लाइक A। तो ये अब क्या करेगा, जो मैंने A लिखा है ये A को, जो अभी मैंने A लिखा है अब ये A को स्टोर करेगा अपने अंदर। तो सबसे बड़ी बात ये कि हम इसके अंदर जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैरेक्टर के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ऐसे नहीं है इसके अंदर मैं 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, 4 लिखूं या 56 लिखूं, कुछ भी लिखूं। मतलब कि कहने का मकसद यही है कि इंटीजर्स के अंदर हमेशा इंटीजर्स वैल्यू स्टोर होगी, नेचुरल नंबर्स स्टोर होंगे, और कैरेक्टर के अंदर हमेशा अल्फ़ाबेट जो कैरेक्टर्स हैं वो स्टोर होंगे। उसके बाद हमारा आता है फ्लोट। अब फ्लोट के अंदर क्या आता है, फ्लोट के अंदर मैं कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। मैंने एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है लाइक फ्लोट के अंदर मैं लिखता हूँ वैल्यूज़। ये मैंने एक वैल्यूज़, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो मेरा डेटा स्टोर होगा वो 11 पॉइंट, जो भी पॉइंट में हम डेटा लिखेंगे वो 11.5, ये हमने लिखा है 11.5। ये हमने क्या किया, अपना डेटा इसके अंदर 11, जो भी पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होंगी वो फ्लोट एक्सेप्ट करेगा। अगर और डबल क्या करता है, डबल ये भी डेटा टाइप्स है, ठीक है। तो डबल क्या करता है, वैल्यूज़, ये भी
ये डबल पॉइंट, ये पॉइंट के बाद ये हमेशा एक वैल्यू स्टोर करता है। ये कहता है कि भाई 11.5 होना चाहिए, लेकिन अगर आप डबल 5 कर रहे हो तो ये मैं एक 5 को एक्सेप्ट करूँगा। अगर यहाँ पे मैं 6 दे रहा हूँ, वो कहेगा कि मैं एक ही पॉइंट के बाद एक ही नंबर को एक्सेप्ट करूँगा, मोर ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन डबल क्या करता है, डबल कहता है कि भाई अगर आपको मुझे 5, 6, 7 कुछ भी लगाना है, 8, 9, आप पॉइंट के बाद जितनी भी चीज़ें लगा वो मैं एक्सेप्ट करूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो डबल हम ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करता है। और फ्लोट क्या करता है, पॉइंट के बाद हमेशा एक ही नंबर स्टोर करेगा। अगर आप यहाँ पे 5, 6, 7, 8 कुछ भी लिखें तो ये हमेशा जो स्टार्टिंग में पॉइंट के बाद जो भी आएगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा, वो शो करेगा, डिस्प्ले करेगा। कंपाइलर हमारे पास शो करेगा कि 11.5 लिखा है। अगर 11.56 लिखा हुआ है तो वो 6 को एक्सेप्ट नहीं करेगा। डबल क्या करता है, हमारे लिए सारी चीज़ें एक्सेप्ट करता है, पॉइंट के बाद जो भी आएगा एक्सेप्ट करेगा। अब हमारे पास आता है बूल। बूल के अंदर क्या आता है, बूल हमारे अंदर या ट्रू या फॉल्स होता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बूल लाइक नेम मैंने लिखा, कंडीशन, चलो इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ते हैं, इसके बारे में मैं फिर बाद में आपको समझाऊंगा। फ़िलहाल हम यहाँ तक करते हैं, ये चीज़ें हमें समझ में आ जाए। तो मैं एक दफ़ा दूसरी दफ़ा रिवाइज़ करता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल डेटा टाइप से। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक कंटेनर होता है, उसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। लाइक मैंने एक गिलास लिया है, गिलास एक कंटेनर है, एक वेरिएबल है जिसका नाम गिलास मैंने रखा है। क्या है, ये गिलास है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम मैंने रखा है गिलास। जाहिर सी बात है ये गिलास है। अब गिलास के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर क्या है, वाटर है। डेटा कौन सा है, वाटर है। तो ये मैंने जो चीज़ें लिखी हैं आप इसको नोट डाउन करें। उसके बाद मैंने इसको बोला कि इसके अंदर जाहिर सी बात है पानी स्टोर किया, तो ये एक कंटेनर है। तो इसके अब वेरिएबल्स के कुछ टाइप्स होते हैं, वो वेरिएबल्स टाइप्स। तो हमें वेरिएबल्स टाइप्स के अंदर सबसे पहले जो हमारा आता है वो है इंटीजर्स। इंटीजर आता है, उसके बाद हमारे पास आता है कैरेक्टर, आता है फ्लोट, आता है डबल, आता है बूल आता है। तो इंटीजर्स की फुल जो हम कोडिंग में लिखते हैं वो इंट लिखते हैं, कैरेक्टर्स को CHAR से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोट को हम फ्लोट ही रिप्रेजेंट करते हैं, डबल को हम डबल ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है, इसको नोट डाउन करें। इंटीजर्स के अंदर क्या होता है, हमेशा नेचुरल नंबर आएंगे, काउंटिंग आएगी। और कैरेक्टर के अंदर हमेशा अल्फ़ाबेट्स आएंगे, जो ABCD वाले अल्फ़ाबेट्स Z तक वो आएंगे। फ्लोट के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर ABCD और फ्लोट के अंदर क्या आएगा, फ्लोट के अंदर हमेशा 11 मतलब के पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ आएगी वो फ्लोट के अंदर आएगी। और ज़्यादा फ्लोट के बाद वैल्यूज़ आनी चाहिए तो वो डबल के अंदर। डबल के अंदर मतलब कि हम पॉइंट के बाद बहुत सारी वैल्यूज़ को दे सकते हैं उसको। अब इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे कोडिंग के अंदर। अब ये कोडिंग के अंदर जब हम इसको, अब हम ये कोडिंग की तरफ जाएंगे और इसको चेक करेंगे कि वाकई ऐसा कुछ है या नहीं, बस ऐसे ही, ठीक है। और इसके बाद ये वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं ये मैंने आपको अभी मैं बता रहा हूँ। वेरिएबल डिक्लेयर करना, वेरिएबल डिक्लेरेशन, डिक्लेयर, मैंने स्पेल गलत लिखी होगी या समझ में आपको नहीं आ रही होगी तो इग्नोर करें। अब इंट मैं कह रहा हूँ एज 21, ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये एक वेरिएबल है, ये नेम है वेरिएबल, इसको नेम बोलते हैं। और ये डेटा है, क्या है, डेटा के अंदर हमने क्या स्टोर करवाया, 21। कैरेक्टर क्या है, वेरिएबल है। और ये नेम क्या है, इसका वेरिएबल नेम है जो हमने वेरिएबल का नाम रखा है, उसके अंदर हमने क्या स्टोर करवाया, फ्लोट, ये क्या है, एक वेरिएबल है। और वेरिएबल नेम क्या है, वैल्यूज़ है, उसके अंदर डेटा हमारे पास कौन सा है, 11.5। ये डबल, ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने क्या स्टोर करवाया हुआ है, वैल्यूज़, ये नेम वैल्यूज़ है और उसके अंदर हमारा ये डेटा स्टोर करवाया हुआ है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरीके से हम कोडिंग में इसको सी लैंग्वेज में डेव C++ पर हम देखेंगे कि वाकई ऐसा है या नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़।